जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मेटल एंड नॉन मेटल का वीडियो नंबर 2। इसके पहले हम लोग कवर कर चुके थे मेटल्स क्या होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। बच्चों हमने यहाँ पर खत्म किया था, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको समझाई थी। ठीक है, अब इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं नॉन मेटल्स को। आज के इस लेक्चर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो हम कवर करने वाले हैं नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और आयनिक कंपाउंड बनाने की प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा और हम लास्ट में देख लेंगे यदि समय बचता है तो कोरोजन और उसका प्रिवेंशन और मेटालर्जी भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में या तो हो सकता है यहाँ तक अपन कर पाए या फिर यहाँ तक अपन कर पाए। ठीक है, उसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 भी आएगा जिसमें हम लोग बाकी की चीज़ें कवर करने वाले, जैसे कि अपना अकरेंस ऑफ मेटल, जिसमें मेटालर्जी पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है, थर्माइट रिएक्शन उसके अंदर आएगा, कोरोजन, उससे प्रिवेंशन, और मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस, वो भी फिजिकल और केमिकल बेसिस पे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स की हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके पहले नॉन मेटल्स होती क्या है वो देख लेते हैं। तो नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड नेदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल क्या होती है? जो ना तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है और ना ही मेलिएबल और डक्टाइल होती है। ये मेलिएबल डक्टाइल क्या था, कल हमने देखा था। मेलिएबल क्या होता है? जब हम मेटल्स को ऐसे पीट पीट कर चादर शीट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे थे तो उसको हम लोग बोल रहे थे मेलिएबिलिटी। जबकि डक्टिलिटी क्या थी? मेटल्स के वायर में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो नॉन मेटल में ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होती। हाँ, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होते हैं, एक आध दो, उनको हम डिस्कस कर लेंगे आगे। देयर आर ओनली 22 नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट में से सिर्फ 22 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन मेटल है। ठीक है, ऑफ विच 11 आर गैसेस। 22 में से 11 गैसेस है, एक लिक्विड है और बाकी बचे हुए 10 कितने क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो भाई 11 गैस और 10 सॉलिड और एक लिक्विड। वो एक लिक्विड कौन है? लिक्विड है ब्रोमीन। ठीक है, नॉन मेटल कौन सी है? लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन। ठीक है, 17 नंबर में। सॉलिड और गैसेस हमने देखा था पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल कहाँ थी हमारी? पीरियोडिक टेबल में हमने आपको बताया था कि नॉन मेटल कहाँ मिलेगी आपको। तो आपको एक लाइन दिखाई देगी ऐसी, ये येलो लाइन। इस येलो लाइन के ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये तो मेटालिक है। क्या बोलते हैं इनको? मेटलॉइड्स। और नॉन मेटल्स की बात करें तो ये ऊपर वाले प्योर नॉन मेटल्स, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, उसके बाद एक ही अपना मिलेगा 17। और बाकी फिर हम क्या कर सकते हैं, और चीजें हम डिस्कस करें तो इनमें से जैसे कि अपना ये तो सॉलिड फॉर्म में, सिलिकॉन सॉलिड फॉर्म में, आर्सेनिक, टेलोनियम। ठीक है, क्या बचा फिर और नॉन मेटल में? गैसियस फॉर्म में। हाइड्रोजन को भी उधर से ले लेंगे अपन ने। ठीक है, और ये कितनी गैसेस है? एक ये भी गैस है अपने पास। ठीक है, ऐसे तो ऐसे लगभग हमारे पास टोटल कितने? 22 एलिमेंट्स अभी तक नॉन मेटालिक नेचर के रूप में पाए गए हैं। ठीक है, और ये मेटलॉइड को भी इंक्लूड कर ले तो ये ज्यादा संख्या हो सकती है। संख्या आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको ध्यान रखना नॉन मेटल कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये राइट साइड मिलेगा पीरियोडिक टेबल में। और दूसरी बात, ये पूरा ग्रुप तो गैस का ही है, इनको इनर्ट गैस बोलते हैं, जीरो ग्रुप। ठीक है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें आयोडीन सॉलिड फॉर्म में मिलता है, बाकी ये गैस फॉर्म में मिलती है। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ये ब्रोमीन। ठीक है, तो ऐसे अपने को कुछ सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से मेटल्स मिलेगी। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या होती है? नॉन मेटल क्या होती है? जो ना तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है और ना ही मेलिएबल डक्टाइल होती है। ठीक है, और ये क्या बनाती है? ये बनाती है एनायंस। क्या बनाती है? यहां लिख देता हूं मैं। नॉन मेटल्स फॉर्म्स एनायंस। नॉन मेटल्स फॉर्म्स एनायंस। एनायंस क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या कर लेती है? माइनस बनाती है। ठीक है, तो जितनी भी मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और जो नॉन मेटल्स होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। ठीक है,
यानी कि देने का काम मेटल्स का और एक्सेप्ट करने का काम किनका है, नॉन मेटल का। ठीक है, जैसे कि F-1, Cl-1, OH-, ठीक है, तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस बनाती, Cn-। तो नॉन मेटल्स का काम होता है, ग्रुप आपने देखा होगा जैसे सल्फेट ग्रुप होता है SO4-2, नाइट्रेट ग्रुप होता है NO3-1। तो ये पूरा जो आपका नॉन मेटल वाले होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन, जिनको हम बोलते हैं एनायंस। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड बनाने में अपन आगे पढ़ने वाले। तो नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ना तो मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, और बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, 22 और 11 और इसके हिसाब से सॉलिड लिक्विड गैस के हिसाब से, लिक्विड में एक ही है, ये पूछ सकता है लिक्विड नॉन मेटल कौन है, वो ब्रोमीन है। ठीक है, लिक्विड नॉन मेटल कौन है, ब्रोमीन है, ये ध्यान रख लेना बस। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेटल की थी, तो भाई मेटल तो थी हार्ड, सोडियम पोटेशियम इनको छोड़कर जो फर्स्ट ग्रुप वाले थे। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, रेदर दे आर जनरली सॉफ्ट, ये ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होती है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। बट द डायमंड इज एन एक्सेप्शन, डायमंड क्या है, एक्सेप्शन है, हीरा। ठीक है, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ये ऑब्जेक्टिव है कि हार्डेस्ट नेचुरली पाया जाने वाला सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल नॉन, अभी तक ज्ञात पदार्थों में से डायमंड यानी कि हीरा जो है वो सबसे हार्डेस्ट माना जाता है। ठीक है, स्टेट की बात करें, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट में हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी बताया आपको 11, 10 और 1, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी और गैस में भी है। जैसे फॉर एग्जांपल इनर्ट गैस वाला पूरा ग्रुप गैस का है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, गैस के फॉर्म में होती है। ठीक है, आयोडीन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, है ना, बोरोन किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, वो तो मेटलॉइड हो गया। चलो ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें नॉन मेटल्स में तो अपना कार्बन सॉलिड फॉर्म में हो गया, है ना, और फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो ये सॉलिड हो गए, ये गैस हो गए, है ना। लिक्विड फॉर्म में अपना ब्रोमीन हो गया, 2 के फॉर्म में रहता है Br2। तो ऐसे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में ये मिल सकते हैं। ठीक है, लस्ट्रस की बात करें तो भाई नॉन मेटल है, नॉन मेटल जो रहती है उनमें डलनेस होती है। ठीक है, चमकीलापन नहीं होता जैसा कि अपने मेटल्स में होता था। ठीक है, लेकिन डायमंड और आयोडीन आर एक्सेप्शन, डायमंड और आयोडीन ये दोनों चमकीले होते हैं भले ही नॉन मेटल है। ठीक है, तो एक्सेप्शन आपसे पूछते हैं, एक्सेप्शन मतलब जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो डायमंड नॉन मेटल होने के बावजूद चमकीला होता है क्योंकि उसकी बनावट ही वैसी है। आयोडीन भी नॉन मेटल होने के कारण, नॉन मेटल होने के साथ ये क्या है, नॉन लस्ट्रस है। ठीक है, बाकी अदर क्या है, नॉन लस्ट्रस है। तो लस्ट्रस नॉन मेटल की बात करें तो भाई डायमंड और आयोडीन। ठीक है, चमकीला नॉन मेटल कौन है, डायमंड और आयोडीन। सोनोरिटी की बात करें तो इनमें कोई अच्छी खासी वो साउंड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मेटल्स में होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड ऑन बीइंग हीट, जब इनको पीटते हैं तो कोई इतना अच्छा खासा साउंड प्रोड्यूस ही नहीं करते जैसे मेटल करती है। ठीक है, कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है कि वो होती है इंसुलेटर, चलो देखते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं चलेगी। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है, किसका, कार्बन का एलोट्रोप होता है। एलोट्रोप क्या होते हैं अपन अगले चैप्टर में करने वाले, एक ही एलिमेंट नेचर में एक से ज्यादा रूप में अवेलेबल होता है, उसको एलोट्रोप्स बोलते हैं, आगे डिटेल में समझेंगे। ग्रेफाइट विच इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये ग्रेफाइट क्या है, तो जो पेंसिल की निब रहती है, ठीक है, पेंसिल की जो लीड रहती है ना, पेंसिल की जो लीड रहती है वो काय की बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। इसके अलावा जो सेल रहता है, ड्राई सेल, उसका जो रॉड रहता है वो भी काय का बना होता है, कैथोड के रूप में, वो भी बना होता है ग्रेफाइट का ही। तो पेंसिल की नोक आप सबसे बेस्ट एग्जांपल समझ लो, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और वो कार्बन का यानी कि ग्रेफाइट का बना होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, मतलब उससे बना है तो वो भी क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, तो ये पूछ लेता है कि कौन सा नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, तो कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट, डायमंड नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, एक्सेप्शन के रूप में मान सकते हो, बाकी कोई भी कंडक्शन नहीं करता। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी की बात करते हैं भाई, तो इनमें कुछ नहीं होता ऐसा, ये ब्रिटल होते हैं, भंगुर होते हैं। ठीक है ना, पीटेंगे तो बिखर जाएंगे, है ना, तार भी नहीं बना सकते नॉन मेटल के। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जनरली लो होते हैं, कैसे होते हैं, लो। डेंसिटी की बात करें तो वो भी लो होती है, मेटल्स की हाई होती थी। नॉन मेटल्स आर इन मेनी कलर्स, कलर इनके कई है भाई, कुछ तो कलरलेस भी होते हैं, जैसे गैसेस कलरलेस,
चलो भाई, ये हो गई सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी? नॉन मेटल की हार्डनेस, हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट होती है, भंगूर टाइप की होती है। स्टेट की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। चमकीलापन इनमें नहीं है, लेकिन आयोडीन और डायमंड दोनों कैसे हैं? चमकीले हैं, लस्ट्रस है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं सोनोरिटी, तो इनमें कोई प्रॉपर सोनोरिटी नहीं होती है, साउंड प्रोड्यूस करने का कोई प्रॉपर नहीं है इनमें, ठीक है। कंडक्शन की बात करें तो इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी की बात करें तो भाई इनमें वो दोनों ही गुण नहीं पाए जाते, भंगुर होते। नॉन मेटल जनरली लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले होते हैं। डेंसिटी इनकी कैसी होती है? लो होती है। कलर कोई सा भी हो सकता है या फिर कलरलेस भी हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लो। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बता दिया अभी मैंने आपको कि कार्बन जो है, इनको नोट्स को एक्सेप्शंस भी बोल सकते हो, एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस मतलब जो अपवाद है, ठीक है। आयोडीन इज नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस हैविंग शाइनिंग सरफेस। ये ऑब्जेक्टिव्स के रूप में काम आएंगे आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। एक्सट्रीमली हार्ड है और हार्डेस्ट मटेरियल और शाइनी भी है, ठीक है। कैसा है? शाइनी, ठीक। डायमंड इज अ नॉन मेटल विच हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है? हाई होता है, ठीक है। लस्ट्रस नॉन मेटल कौन है? और एक और आप लिख सकते हो, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। मेटल कौन था फिर बता दो? लिक्विड नॉन मेटल। लिक्विड नॉन मेटल पूछे तो ब्रोमीन लिख लेना भाई, ठीक है। और लिक्विड मेटल पूछे तो क्या लिखोगे फिर? लिक्विड मेटल में कौन आएगा? मरकरी, बताया था, मरकरी, ठीक है। तो ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप नोट कर सकते हो। चलिए अगली बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। ये हमारा डन हो गया है, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। फिर आयनिक कंपाउंड पढ़ लेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स, ठीक है। भाई क्या प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल की? चलो देखते हैं। पहला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटल क्या बनाते? भाई मेटल तो मेटल के ऑक्साइड बना रहे थे, क्या नॉन मेटल भी ऑक्साइड बनाते? चलो देखते हैं। व्हेन नॉन मेटल्स फॉर्म्स, क्या बना रहे भाई? रिस्पेक्टिव ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कल करा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा था? कैल्शियम का ऑक्साइड। तो क्या नॉन मेटल भी ऐसा काम करती है? तो बिल्कुल, नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाती है। फॉर एग्जाम्पल जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, ये रहा कार्बन और इसकी रिएक्शन किससे हो रही है? ऑक्सीजन से। तो क्या बना है इसने? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में निकली क्या चीज? हीट। तो भैया कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। ऐसे ही जब हम कार्बन को जलाएंगे इनसफिशिएंट एयर में, अच्छा अगर अपन ने ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन यदि ऑक्सीजन लिमिटेड दिया अपन ने, कैसा दिया? लिमिटेड, तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। डाई मतलब दो होता है बच्चों, मोनो मतलब एक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है फिर, ठीक है। सल्फर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। भाई सल्फर की रिएक्शन हम किससे कराते? ऑक्सीजन से कराते, तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और सल्फर कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, और ये आग भी पकड़ लेता है, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आग भी पकड़ लेगा। क्लियर? चलो, तो ऐसे ही और एग्जाम्पल दे रखे हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, भाई हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा? H2O। तो ऑक्साइड बनाते ही, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड बन गया, ये सल्फर का ऑक्साइड बन गया, ये कार्बन का ऑक्साइड बन गया, और ये कार्बन का मोनोऑक्साइड। ये सफिशिएंट एयर नहीं दोगे तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है हमारे लिए पॉइजनस रहता है, ये ध्यान रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए कैसा रहता है? पॉइजनस रहता है। ये हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन में डिसॉल्व होकर उसके ऑक्सीजन ले जाने की पावर क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है। इस कारण से ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जनरली सिगरेट वगैरह के धुएं में पाई जाती है, जिससे लंग्स वगैरह में दिक्कत आती है, ठीक है। और हमारी जो ऑक्सीजन ले जाने की पावर होती है हीमोग्लोबिन की, वो भी क्या हो जाती है? कम। तो ये एक कैंसर प्रोड्यूसिंग कारण भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए भाई,
तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या है भाई, क्या कैसे बने नॉन मेटल के ऑक्साइड, जब नॉन मेटल किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो देख लेते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। मेटल के ऑक्साइड कैसे थे, मेटल ऑक्साइड बच्चों थे बेसिक, मेटल के ऑक्साइड थे बेसिक, कैसे थे, बेसिक। जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड है एसिडिक, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, भाई एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, और ये रेड लिटमस को ब्लू कौन कर रहे थे, मेटल के ऑक्साइड कर रहे थे, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। वो रेड को ब्लू कर रहे थे, ये ब्लू को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें हम, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, पानी से। तो जल में घुलने पर ये कार्बनिक एसिड बनाता है H2CO3, ठीक है, क्या बनाता है, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड बन गया, देखो दो हाइड्रोजन एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, कार्बनिक एसिड बना। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बनिक एसिड बना दिया इसने। एग्जाम्पल नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, पानी के साथ, ठीक है। तो पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, और अगर और सल्फर ट्राइऑक्साइड होती तो फिर क्या बनता, सल्फ्यूरिक एसिड बनती, ठीक है। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ये क्या बोल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा ऑक्सीजन से, तो पहले बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और फिर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करेगा किससे, फिर ये वाटर से रिएक्शन करके बनाएगा H2SO4। तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है इसका, स्टेप नंबर फर्स्ट और स्टेप नंबर सेकेंड। ये अलग कहानी है। पहले आप ये देखो कि नॉन मेटल के ऑक्साइड पानी में घुलकर एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड को डायरेक्ट पानी में डाला तो सल्फ्यूरस एसिड बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर हमने पानी में डाला तो सल्फ्यूरिक एसिड बना, ठीक है। तो सल्फर ट्राई कैसे बना, तो डाई से ट्राई बनाने के लिए ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी पड़ती है। बैलेंस नहीं, ऑब्वियसली बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 2 सल्फर और 2 सल्फर, ठीक है, ऐसे बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस है। तो रिएक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपना नॉन मेटल होता है वो पानी में घुलकर क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है, इसलिए तो इनके ऑक्साइड कैसे हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक और मेटल के ऑक्साइड बेसिक, ठीक है। मेटल के कैसे होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल के कैसे होते हैं, एसिडिक, ठीक है। ये याद रखना, मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, रिएक्शन। अच्छा, यही एसिडिक बेसिक की बात चली रही है तो एम्फोटेरिक आपको बता देता हूं। एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं। ये दोनों जो है ये क्या है, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब एसिडिक प्लस बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक या बेसिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन, अभी किससे करवाई थी हम रिएक्शन, ऑक्सीजन से करवाई थी अभी हमने, ठीक है। किससे करवाई थी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से करवाई थी तो भाई ऑक्साइड बनाए थे। और अब हम बात कर रहे हैं किससे, क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बनाएगा, तो क्लोरीन से कराएंगे तो भाई क्या बना लेगा, क्लोराइड या क्लोरीन गैस रिलीज कर देगा, ठीक है। नॉन मेटल का क्लोराइड बना लेगा या फिर क्लोरीन गैस रिलीज कर देगा। चलो देखते हैं। नॉन मेटल गिव्स रिस्पेक्टिव क्लोराइड व्हेन दे रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, जब इनको क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो नॉन मेटल का क्लोराइड बनेगा। जैसे हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से कराए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो। फास्फोरस की रिएक्शन क्लोरीन से करा दी तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस क्लोराइड बन गया, ठीक है। मतलब नॉन मेटल की ऑक्सीजन से कराएंगे तो ऑक्साइड बनेगा और क्लोरीन से कराएंगे तो क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नॉन मेटल विथ वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है क्या, मेटल भी देखो शुरुआत के कुछ हाईली रिएक्टिव कर रहे थे, बीच वाले तो कर नहीं रहे थे, और कर रहे थे तो स्टीम से कर रहे थे, और लास्ट वाले जो सीरीज में सबसे नीचे थे कॉपर वगैरह, लेड हो गया, ये है ना, एल्यूमिनियम नहीं सॉरी
अपना ये प्लेटिनम हो गया है ना, गोल्ड हो गया, ये रिएक्शन नहीं कर रहे थे पानी के साथ, आयरन कर रहा था लेकिन स्लोली कर रहा था, रस्टिंग, ठीक है। तो ऐसे कुछ मेटल्स जो है वो रिएक्शन कर पा रहे थे किससे, वाटर से। क्या नॉन मेटल करते हैं, चलो देखते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम, पानी और स्टीम दोनों से ही रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, और कोई सी भी गैस ये रिलीज नहीं कर रहे, वो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे थे, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस दे रहे थे, लेकिन नॉन मेटल एसिड से भी रिएक्शन नहीं कर रहे, ठीक है। तो भाई नॉन मेटल तो ना तो एसिड से रिएक्शन कर रहे ना पानी से रिएक्शन कर रहे, ऑक्सीजन से करके ऑक्साइड बना रहे, क्लोरीन से करके क्लोराइड बना रहे, ठीक है। क्या हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, चलो देखते हैं। तो नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन तो हाइड्राइड बनते हैं, नॉन मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनते हैं। जैसे आपने एक हाइड्राइड ये देखा NH3, एक ये देखोगे PH3, है ना। और हाइड्राइड क्या देख सकते हो, जैसे कि अपना ये H2O, ये भी हाइड्राइड ही है, ठीक है, नॉन मेटल का हाइड्राइड। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके नॉन मेटल क्या बनाते, हाइड्राइड बनाते, ठीक है। चलिए, सल्फर कंबाइंस विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड, सल्फर किससे कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, और क्या बना रहा है, हाइड्राइड बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइड्राइड। हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा H2S, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की +1, तो ये बन जाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है इसकी स्मेल जो होती है रोटन एग लाइक है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल है, रोटन एग लाइक स्मेल, ठीक है। सल्फर की तो होती है ऐसी स्मेल, गंदी सी, ठीक है। तो सल्फर की रिएक्शन हमने किससे करा है, हाइड्रोजन से, तो सल्फर का हाइड्राइड बन गया, ठीक है। जैसे यहां भी कराई अपन ने सल्फर की ऑक्साइड से, है ना, वैसे ही सल्फर की रिएक्शन हमने किससे कराई, हाइड्रोजन से, तो सल्फर का हाइड्राइड बन गया, ठीक है। इसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, आइड, ठीक है। नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन किससे कंबाइन कर रही है, हाइड्रोजन से, और रिएक्ट करके ये बना रही है अमोनिया NH3, ठीक है। नाइट्रोजन अपने पास यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 ही है, हाइड्रोजन हो गया 3 2 6, यहाँ पर लगा दे 3 2 6, तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बना रहा, अमोनिया। हालांकि इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस, इसमें कैटालिस्ट के रूप में आयरन लगता है, और इसको प्रमोट करने के लिए मोलिब्डेनम लगता है। कैटालिस्ट क्या होता है, जो स्पीड को फास्ट करा देते, और मोलिब्डेनम वो होता है जो कैटालिस्ट को फास्ट करा रहा है, ठीक है, प्रमोटर बोलते हैं उसको। तो भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके नाइट्रोजन का हाइड्राइड, जिसको अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, जो कि एसिडिक नेचर का होगा। अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हो तो क्लोराइड बन जाएगा, और अगर आप किससे कर रहे हो, हाइड्रोजन से कर रहे हो, तो हाइड्राइड बन जाएगा। क्लोरीन से क्लोराइड, हाइड्रोजन से हाइड्राइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि 2 एग्जाम्पल, इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस, साइंटिस्ट का नाम है। अमोनिया फॉर्मेशन की अच्छी प्रोसेस है हैबर प्रोसेस, नाम पूछ लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अभी तक आपने नॉन मेटल की रिएक्शन किससे किससे देखी, ऑक्सीजन से देखी, या जला दिया उसको एयर से, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद क्लोराइड से कर दी, क्लोराइड के बाद हमने करी क्लोरीन से करी, मतलब क्लोरीन से करी तो क्लोराइड बनी, ऑक्सीजन से करी तो ऑक्साइड बनी, और इसके अलावा हमने करी हाइड्रोजन से तो हाइड्राइड बनी। वाटर और एसिड के साथ ही रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, स्टीम से भी नहीं करते। नॉन मेटल और मेटल की आपस में रिएक्शन, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, दोनों की आपस में रिएक्शन होती है। तो मेनी मेटल्स फॉर्म्स आयनिक बॉन्ड्स व्हेन दे रिएक्ट विथ नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल की आपस में रिएक्शन होती है तो एक कंपाउंड बनता है जिसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक। जैसे एक फेमस एग्जांपल आपने देखा ही होगा, NaCl, नमक, ठीक है, ये अभी सॉलिड फॉर्म में। जब इसको पानी में डालते हैं तो Na+ आयन बन जाते हैं एक्वस फॉर्म में, और Cl- क्लोराइड आयन बन जाते हैं, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। ये जो पहला बंदा था, अपन ने आयनिक कंपाउंड भी पढ़े थे, मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में फॉर्मूले बनाते सिखाए थे, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, सेम चीज है। तो Na+ और Cl-, यहाँ पे आप देख रहे हो ये Na जो है ये मेटल और ये क्या है, नॉन मेटल है। तो जब भी एक मेटल एक नॉन मेटल मिलती है तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। भाई यही तो डेफिनेशन थी मेटल नॉन मेटल की। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। तो अगर मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करती है तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे देती है और नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट कर लेती है। देने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और लेने के बाद नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब ये कैटायन बनता है और ये एनायन। और ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लस माइनस होते हैं उनको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। इसकी खास बात होती है कि इसमें एक मेटल एक नॉन मेटल होना चाहिए, नहीं तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज
होना चाहिए। तो भाई फिर दो तरह के आयन्स मिलेंगे, आयनिक कंपाउंड है तो आयन मिलना चाहिए, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। चलो देखते हैं। आयन्स की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड एटम्स आर नोन एज आयन्स। ये अगला टॉपिक है अपना, आयनिक कंपाउंड भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं, आयन। आयन्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर आयन बनते हैं, जिसने दे दिया उस पर प्लस और जिसने ले लिया उस पर माइनस, जिसने ले लिया उस पर माइनस और जिसने दे दिया उस पर प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज नेगेटिव है भाई, जो नेगेटिव लेगा वो खुद भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव किसी को दे दिया तो उस पर कौन सा चार्ज ले जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। एटम्स फॉर्म्स आयन्स ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके क्या होता है, नोबल गैस क्या होती है भाई, नोबल गैस अपने पास है हीलियम, नियोन, वही 18वां ग्रुप, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, इनको बोलते हैं अपन नोबल गैस, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप। इनके जैसा ये बनना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सोडियम को। सोडियम का नंबर होता है बच्चों 11, कॉन्फिगरेशन करोगे 2,8,1 होता है, कितना होता है 2, 8, 1। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब अगर स्टेबिलिटी लाना है इसको तो इनर्ट गैस जैसा बनना पड़ेगा। इनर्ट गैस इसके करीब कौन है, तो अपना जो हीलियम होता है ये 2 नंबर पर आता है, और नियोन अपना आता है 10 नंबर, आर्गन आता है 18 पर, ठीक है। ये शायद 36 और ये 54 और 86 ऐसे कुछ नंबर रहते हैं इनके, ठीक है। तो अगर हम सोडियम को देखें तो इसके करीब 11 नंबर है, 11 नंबर के करीब कौन सी गैस है, नियोन, जो कि कितने नंबर पर आ रही, 10। तो ये सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये आउटर मोस्ट वाला डोनेट कर देगा, तो सोडियम के पास अब बन जाएगा 2,8, और अब ये बन गया Na+1। एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना क्या कर दिया, निकाल दिया। किसको दिया वो बाद की बात है, लेकिन इसने डोनेट कर दिया। डोनेट करके इसने कौन सा चार्ज बनाया, केटायन, पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखो तो इसका कॉन्फिगरेशन 2,8 हो गया, जो कि 10 है, और 10 किसका नंबर है, नियोन का। मतलब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके जैसा बनने के लिए किया, नियोन के जैसा, ठीक है। तो यही बोलना चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन देते लेते क्यों है, क्योंकि इनको नोबल गैस के जैसा कॉन्फिगरेशन चाहिए। कॉन्फिगरेशन कुछ नहीं है, ये डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहलाता है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको ये आसानी से डोनेट कर देगा, और डोनेट करके 2,8 पर ये नियोन के लाइक स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेगा, ठीक है। यहां पर मैंने आपको फिर पहले जैसा आपको बताया था उस चैप्टर में, हाइड्रोजन ने इसने +1 बताया, सोडियम ने +1, सिल्वर +1, पोटेशियम +1। इनको मैंने टेबल वाइज याद करवाया था आपको, कौन से चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले में। तो यही आयनिक कंपाउंड बनाते, एक प्लस वाला मिलेगा, एक माइनस वाला मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ आपसे कि सोडियम ब्रोमाइड बनाना है, तो Na+ हो जाएगा और ब्रोमाइड होगा Br-1, +1 से -1 कैंसल, क्या बना, NaBr। तो एक आयनिक कंपाउंड में एक केटाइन मिलेगा, एक एनाइन मिलेगा, बात ही खत्म हो जाती, ठीक है। तो केटाइन किसको बोलते हैं भाई, इन सब ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। जिसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस पर 1+ चार्ज, जिसने 2 किया उस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, 2, जिसने 3 दान किए उस पर कितना आ जाएगा, 3। जैसे यहाँ पर ये दोनों एल्यूमिनियम, आयरन, ये दोनों के पास 3-3 वैलेंसी है। तो और जिसने 1-1 गेन किया वो -1 -2, जिसने 2 गेन किए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देकर प्लस बनेगा और लेकर माइनस बनेगा। ये देते लेते क्यों है, स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फिगरेशन होना चाहिए, या आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब जैसे इसने 1 दिया ना, तो इसका आउटर मोस्ट ये बन गया, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंप्लीट ऑक्टेट। तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या फिर इनर्ट गैस जैसा बनने के लिए, दोनों में से जो अचीव हो जाए, ये अपना इलेक्ट्रॉन देते लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देगा तो केटाइन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनाइन बनेगा, ठीक। इतनी बात ध्यान रहेगी। चलिए, तो आयन भाई 2 प्रकार के हो गए, एक पॉजिटिव आयन और एक दूसरा नेगेटिव आयन, ठीक है। पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए होंगे, लॉस कर दिए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए होंगे, लॉस कर दिए होंगे डोनेट करने के बाद। जैसे कि सोडियम है, ये रहा सोडियम है, सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो क्या बन गया, Na+ का 1। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए भाई, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2। तो जितने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे उतना प्लस चार्ज यहाँ चढ़ जाएगा इसके सर के ऊपर, ठीक है। सोडियम फॉर्म्स सोडियम आयन बिकॉज द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1 पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर द सोडियम। 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर सोडियम के ऊपर 1 चार्ज जाएगा। मैग्नीशियम ने 2 लॉस करे तो 2 आ जाएगा। भाई इसने 2 ही क्यों करे, इसने 1 ही क्यों करा, क्योंकि सोडियम का नंबर बच्चों अभी था 11,
नंबर तो सेम ही रहेगा, मतलब हमेशा 2,8,1। इसको ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना है क्योंकि 10 जैसा बनना है। चलो मैग्नीशियम का नंबर होता है 12, इसको क्या है कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं जिनको ये आसानी से दान कर देते। और नॉन मेटल की कहानी उल्टी होती है। देखो जैसे अगर इसको 8 पूरा करना है तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए 6। लेकिन अगर ये देने की बारी रखता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, 2 ये दे सकता है। अब देखोगे तो 8-8 पे जाके ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है 2, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 2 थे। सोडियम कितने दे पा रहा है 1, 1, 2 या 3 होते हैं तो आसानी से दिए जा सकते हैं। 3 से ज्यादा हो गए तो फिर क्या होगा, लेना पड़ेगा या शेयर करना पड़ेगा। शेयरिंग वाली कहानी अलग चलेगी, कार्बन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आयनिक कंपाउंड कब बनेंगे, जब एक देगा और एक ले लेगा, ठीक है। पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर एटम के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव आयन, ठीक है। नेगेटिव आयन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए होंगे, गेन कर लिया होगा। जरूरी नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 भी कर सकते, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का नंबर बच्चों कितना होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,6। अब अगर हम देखें तो इसको या तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो हीलियम जैसा बन जाए, 2 नंबर पे कौन आता है, हीलियम आता है अपना, ये देखो। या फिर ये क्या करे, 6 तो हो ही रहे हैं, 6 और 2 8 हो ही रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए नियोन जैसा बनने के लिए 2। तो या तो 6 दे दे या 2 ले ले, 8 पूरा करना है इसको। तो या तो 6 दे दे या 2 ले ले, कौन सा ज्यादा पूरा आएगा, 2 लेना। तो ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। गेन करेगा तो ऐसे लिखाएगा, रिलीज करेगा तो बाहर इधर प्लस लगा कर लिखा। ये रिलीज करना होता है और ये गेन करना होता है। अब बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, -2 चार्ज। इसको ऑक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। कौन सा आयन बोलते हैं, ऑक्साइड आयन। तो नॉन मेटल्स की मजबूरी रहती है कि उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मेटल्स की मजबूरी होती है उनको इलेक्ट्रॉन देना रहता है। क्यों, दोनों को 8-8 करना है। अभी अपन दोनों को मिक्स करके भी पढ़ेंगे कि इसने दिया और इसने लिया कैसे। 2 कंपाउंड बनाना सिखाऊंगा, NaCl वाला और MgCl2 वाला, या कोई सा भी और देख लेंगे, MgO वाला देख लेंगे, कोई सा भी देख लेंगे, ठीक है। तो भाई फिलहाल तो आप 2 चीज समझो कि एक मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्शन कैसे करेगी, तो इलेक्ट्रॉन का अदला बदली या लेन देन करके, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा जैसे कि ये लोग, और ले लेगा तो कौन सा आयन बनेगा, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम लोग केटायन बोलते हैं, नेगेटिव को एनायन बोलते हैं। पॉजिटिव आयन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन दे देगा। नेगेटिव आयन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज एनायन पर, ठीक है। कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, गेन कर लेगा। अगली बात करते हैं अपन आयनिक बॉन्ड्स की। ये आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो देखो एक ने दिया एक ने लिया तो इनके बीच क्या बना, एक बॉन्ड बना, ठीक है। प्लस वाला माइनस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच अट्रैक्शन रहेगा। इसी अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। चलो देखते हैं, जब एक मेटल एक नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है तो उसके बीच एक बॉन्ड आ जाता है, अट्रैक्शन आ जाता है, जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग से, एक ने दिया एक ने लिया। शेयरिंग से कोवेलेंट बनता है और ट्रांसफर से आयनिक बनता है। मेटल से किसको जाएगा इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल को। भाई मेटल देगा और नॉन मेटल लेगा। मेटल गेट पॉजिटिव चार्ज, भाई मेटल ने दिया तो पॉजिटिव, जबकि नॉन मेटल जो होगी वो कौन सा चार्ज बना लेगी, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया है और मेटल ने डोनेट किया है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। या आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन है भाई कि एक पॉजिटिव, ये मेटल है, ठीक है, और एक नॉन मेटल की बात करें हम, नॉन मेटल जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की अदला बदली हुई, इससे जो कंपाउंड बना उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। चलो अगली बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इन सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, NaCl। अब ये ऐसा ही क्यों आया, यहाँ Cl एक ही क्यों आया, 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन हम करें यदि, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का, नंबर होता है 11। क्या नंबर है सोडियम का, 11। 2,8,1 है। आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 1 में से आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इसको दे दे तो ये 8 पूरा कर लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, या ये किसके जैसा बन जाएगा, 8 और 2 10, नियोन जैसा बन जाएगा, इनर्ट गैस जैसा। वही हम बात करें क्लोरीन एटम की, तो क्लोरीन का नंबर होता है 17, ठीक है। इसका कितना नंबर है, 11। ये नंबर किसने दिया, वो टेबल के हिसाब से नंबर दिए हुए, ठीक है, प्रोटॉन के हिसाब से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 7 रहेगा। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब आप सोचो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा करने के लिए, 1।
और इसको कितना चाहिए, 1 देना है, इसको 1 देना है और इसको 1 लेना है, या तो ये 7 दे, 7 देने की इसकी हिम्मत नहीं है, 1 2 3 तक दिए जा सकते भाई, कितना देगा एक आदमी, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये देगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अच्छा, इसको देकर फायदा मिल रहा है और इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फायदा मिल रहा है, मतलब जो दे रहा है वो तो मेटल होना चाहिए, सोडियम मेटल है कि नहीं, हाँ अली ना की रब से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप वाला है, हाइड्रोजन को छोड़कर सब मेटल होते हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे भाई, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसको ये दे सकता है। देखो कॉन्फ़िगरेशन करने पर सबसे आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं तो देना पड़ता है, 4 से ज्यादा होते हैं, 4 होते हैं तो शेयर करना पड़ता है, 4 से ज्यादा होते हैं तो एक्सेप्ट करके या शेयर करके कैसे भी पूरा कर सकते, ठीक है। तो नॉन मेटल दोनों काम कर सकती है, मेटल का काम होता है देना ही देना, ठीक है। नॉन मेटल एक्सेप्ट भी कर सकती है या फिर शेयर भी कर सकती है। चलो, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। अब इसको कितने की जरूरत है, 1 की, और इसको कितना देना पड़ेगा, 1, तो ये 1 इसको दे देगा। यहां देखिए सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन थे, 7। ये बिंदु बना दिया, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सोडियम के पास 1 था और क्लोरीन के पास 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसने सोडियम ने अपना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो देखो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। और ये जो कंपाउंड बना इनके मिलने से ये बना NaCl। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका था, सोडियम का, यहां पर ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके थे, क्लोरीन के, ठीक। पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, सोडियम पर, और नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया, क्लोरीन पर। और ये दोनों जब मिल गए हैं तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो भाई ऐसी कहानी है, एक ने दिया और एक ने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना। तो आप ये समझो कि आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब एक मेटल होगी और एक नॉन मेटल होगी, या ऐसा बोल दो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने समझा NaCl वाला, चलो दूसरा समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड समझना है, तो भैया मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पर, क्लोरीन आता है 17 नंबर पर। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,2, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,7। इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब एक दिक्कत, एक क्लोरीन को 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। लेकिन मैग्नीशियम को कितना देना पड़ेगा, दोनों, क्योंकि 8 इसके यहाँ पूरे होंगे, या तो 6 ले ले या फिर 2 दे दे, तो 2 देना पुराता है, ठीक है। तो इसको तो 2 देना है, मतलब मैं अगर ऐसा देखूं तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इनको डॉट या क्रॉस से भी आप बना सकते हो, चलो किससे बना दूं, डॉट बना दूं, क्रॉस बना दूं, चलो मैंने क्रॉस बना दिया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। लेकिन क्लोरीन जो है उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो भाई क्लोरीन को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, किधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो यहां लगा देता हूं। Cl है 1 2 3 4 5 6 और 7। इस क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 ही चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम बोलता है मेरे को कितना देना है, 2 देना है, ठीक है। मेरे को कितना देना है, 2 देना है। तो इसके हिसाब से यदि हम देखें तो इसको 2 चाहिए, है ना। तो अपने पास क्लोरीन कितने हैं, अपने पास क्लोरीन है 2। कितने क्लोरीन है, 2। क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन को 1 चाहिए और इसको देना कितने हैं, 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा, 1 इसको दे देगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और 1 किसको दे देगा, 1 इसको दे देगा। क्लोन ही क्लोन बना दिए मैंने, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन इसको और 1 इसको, तो 1 क्लोरीन तो मेरा ये रहा और दूसरा क्लोरीन मेरे पास ये रहा। अब आप देखोगे तो इसको दोनों को 1 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये वाला दे देगा 1 क्लोरीन को, और ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा इस दूसरे वाले क्लोरीन को, ठीक है। दूसरे क्लोरीन को देने पर क्या होगा इसके पास, अब देखोगे तो इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास 2,8,7 थे, ठीक है। और इसके पास कितना था, 2,8,2 थे, आउटर मोस्ट में 2 थे। जब इनने ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया,
मतलब इसको दे देगा ये, तो क्या बनेगा, तो Mg के ऊपर चार्ज आएगा प्लस का 2। क्यों आएगा प्लस का 2, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इसको दे दिया। दो क्लोरीन की आवश्यकता पड़ी क्यों बच्चों, क्योंकि इसके पास दो थे देने के लिए और क्लोरीन को चाहिए कितना, एक के बाद ये मना कर देगा भाई मेरे 8 पूरे हो गए, ठीक है, लालची नहीं है ये, 8 पूरा करना है कैसे भी करे, ठीक है। तो फिर बोलेगा कि ठीक है जमाने में और भी लोग हैं तुम्हारे जैसे, तो यहां से क्लोरीन एक और तरह का एटम ढूंढ लेगा मैग्नीशियम, ठीक है। तो एक मैग्नीशियम के पास अब कितना चार्ज आ गया, तो प्लस का 2 चार्ज आ गया। क्यों आ गया भाई प्लस का 2, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसको दे दिया एक इसको दे दिया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2,8 रह जाएगा, क्योंकि दो इसने अपने किसको दे दिए, एक एक क्लोरीन को दे दिया। वही हम बात करें क्लोरीन की, तो इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। ये क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार है। क्लोरीन कितनी बार है, 2 बार। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 बार क्लोराइड आयन, ठीक है, 2 बार क्लोराइड आयन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, अब पहले कितना था 7, अब कितना हो गया 8। 2 बार क्लोरीन आयन है तो ऐसा लिख दिया, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखें बच्चों तो ऐसा लिखाएगा Mg एक बार है और Cl कितनी बार है, 2 बार। एक Mg ने एक Cl और दोनों Cl को इसी Mg ने जोड़ रखा है, तो ये बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसीलिए तो हम लोग ऐसा करते थे कि Mg का चार्ज +2 होता है, क्लोराइड का -1 होता है। इसकी इधर दे दो, इसकी वैलेंसी इधर दे दो, क्या बनेगा, MgCl2, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको कुछ नहीं देखना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है मस्त बिंदास बिना डरे, और आउटर मोस्ट सेल ढूंढना है, वैलेंस सेल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से लेन देन चलेगा। इसको 2 देना है लेकिन ये एक ही मांग रहा है, तो इसके जैसा एक और ले लिया आपने, ठीक है, ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक। अब जैसे उसने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, क्या बनाना है, मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है मुझे, क्लोराइड नहीं बनाना है, क्या बनाना है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, चलो मैग्नीशियम का मुझे ऑक्साइड बनाना है तो वो कैसे बनेगा, या बना देता हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम का यदि मुझे ऑक्साइड बनाना है तो वो कैसे बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मुझे बनाना है, ये बनाना है मुझे, ठीक है। तो मैग्नीशियम चाहिए एक मुझे और एक ऑक्सीजन चाहिए। फिर से मैग्नीशियम का जो नंबर होता है वो कितना होता है, मैग्नीशियम का नंबर जो होता है वो कितना होता है, अभी बताया था 12 नंबर होता है, ठीक है। 12 नंबर के हिसाब से आप देखोगे तो 12 नंबर में 2,8,2 आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है, 2,6। अब बताओ इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इसका देखना है कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, और इसको कितना चाहिए देना है, इसको भी 2 देना है। तो क्या 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है, क्योंकि एक ही मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कर देगा। अगर इसको हम अच्छे से लिखे तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि मैंने ऐसे बना दिए, ठीक है, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है। चलो इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने इसको क्रॉस बना देता हूँ, इसको डॉट बना देता हूँ, ठीक है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। जब इनने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर देगा किसको, इसी ऑक्सीजन को, ठीक है, किसको ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीजन को। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा, ये Mg प्लस का 2 बन जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं ना उतने प्लस बनते हैं, और ऑक्सीजन पे -2 बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, ठीक है। Mg का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8, ये 2 चला गया, ठीक है, और इसका हो जाएगा 2,8 क्योंकि इसके पास 2 आ गए हैं, इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस आ गया। अगर इसको हम कंपाउंड में बनाए तो इसका +2 से -2 कैंसिल, तो MgO बन जाएगा। ये बन गया मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है। तो कोई सा भी आयनिक कंपाउंड बनाने को आ जाए, आपको ये देखना है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, किसको कितनी रिक्वायरमेंट्स है। अगर उसको 1 चाहिए तो 1 देंगे, 2 चाहिए तो 2 चाहिए, ठीक है, 2 दे देंगे। जैसे मुझे AlCl3 बनाना है, क्या बनाना है, AlCl3, तो Al और Cl एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाना है मुझे, क्या बनाना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम भाई कितने नंबर पर आता है, एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर और क्लोरीन आता है 17। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 3, 8 और 2 10, 10 और 3 13। आउटर मोस्ट सेल में कितना आया, 3। इसका करेंगे 2 8 और कितने बचे, 8 2 10 और 7 17। आउटर मोस्ट में कितने भाई, 7 इलेक्ट्रॉन। एक एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, एक एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7।
अब आप मुझे बताओ इस एल्यूमिनियम को देना कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, लेकिन क्लोरीन को चाहिए कितने, 1। तो फिर क्या करेगा, जमाने में उसके जैसे 2 और ढूंढ के लाएगा। तो क्लोरीन कितने ले लेगा, अब ये क्लोरीन ले लेगा, ये ऐसे कितने क्लोरीन ले लेगा, ऐसे क्लोरीन लेना पड़ेगा इसको 3, ठीक है, कितने लेना पड़ेगा, 3, ठीक है, 3 लेना पड़ेगा इसको ऐसे क्लोरीन। अब तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, एक इसको दे देगा, ठीक है, एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ऐसे तीनों को ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और क्या बनाएगा मालूम है, Al पे आएगा प्लस का 3 और Cl कितनी बार है, Cl है 3 बार, 3 Cl माइनस बनेगा। Cl पे एक Cl ने तो एक ही लिया ना, तो चार्ज तो एक ही आएगा, लेकिन ऐसे कितनी बार है, 3 बार। तो ये बना Al प्लस 3 और Cl। Al का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3 था, 3 इसने दे दिए, तो अब क्या बच गया 2 8। इसका पास 2 8 7 था, एक ले लिया तो 2 8 8 हो जाएगा। और तीनों क्लोरीन के साथ ऐसा ही होगा, 3 बार लिखा मतलब तीनों का यही कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, AlCl कितनी बार है, 3 बार, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बच्चों ऐसे ही बनता है बस, और क्या। फर्स्ट स्लाइड में अपन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना सीखा, ठीक है, यहाँ अपन ने सीख लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसके पहले आपने जो सीखा है वो ये सीखा है मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना, और उसके पहले आपने सीखा है सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों 4 कंपाउंड आपने सीख लिए। NaCl कैसे बना, MgCl2 कैसे बना, यहाँ पे 2 क्लोरीन क्यों चाहिए थे, इसका कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। MgO कैसे बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एक लास्ट आपने सीखा AlCl3 कैसे बनते हैं। मतलब आपको मैंने 4 कंपाउंड बनाते सिखाए, आयनिक कंपाउंड है ये सारे। अब बच्चों आपको कोई बोले कि कंपाउंड आयनिक है कि कोवेलेंट है, कैसे पहचानेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक मेटल एक नॉन मेटल ढूंढ लेना है, ठीक है। मेटल कहाँ मिलेगी, मैंने आपको टेबल बताई थी, उसमें लेफ्ट साइड पूरी मेटल से और वो राइट साइड जरा से कोने में क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूँ FeCl3 कौन सा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ कोवेलेंट नेचर भी होता है। जैसे मैं पूछूं कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो भाई कैल्शियम कहाँ मिलेगा आपको, फर्स्ट ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर, ये मेटल हो गई, ये नॉन मेटल हो गई। एक मेटल एक नॉन मेटल ढूंढना है, एक उधर का ढूंढना है, एक इधर का ढूंढना है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ अब कि लीना, बताओ लिथियम क्लोराइड क्या है, तो लिथियम अपना क्या है, लीना की रब से फरियाद, ये मेटल और ये क्या है, नॉन मेटल। एक मेटल एक नॉन मेटल ढूंढना है, आराम से आपका बन जाएगा क्या। चलो बताओ AgCl क्या है। अब ये मॉलिक्यूल कोवेलेंट बन सकता है क्योंकि इसमें आयनिक नेचर से ज्यादा कोवेलेंट नेचर भी है, ठीक है, बराबर में, इक्विवेलेंस में। फिर भी हम देखें तो इसमें सिल्वर प्लस है, क्लोराइड माइनस है, तो ये आयनिक फॉर्म में रहेगा, ठीक है। नेचर इसका कोवेलेंट भी हो सकता है। कुछ देखो, कोई भी कंपाउंड, एक रूल पढ़ते हैं बड़ी क्लास में, 11th क्लास 12th क्लास में, कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है। कुछ कुछ कैरेक्टर इसमें आयनिक वाले में कोवेलेंट करेंगे, कोवेलेंट वाले में आयनिक करेंगे। चलो उतनी बात रहने दो। अभी ये समझो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से एक ने दिया एक ने लिया, तो क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड बन गया। आयनिक कंपाउंड में 2 लोग जरूरी, एक मेटल एक नॉन मेटल, ठीक है। एक डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा। डोनेट करने वाला मेटल होगा और एक्सेप्ट करने वाला नॉन मेटल होगा। दोनों को जरूरत क्यों थी, एक को अपना ऑक्टेट, दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना था या इनर्ट गैस जैसा स्टेबिलिटी प्राप्त करना था, ठीक है। ये अपन ने सीख लिया। आयनिक कंपाउंड बन तो गए, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, चलिए देखते हैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। भाई आयनिक कंपाउंड में जो प्लस माइनस है ना, इसका अट्रैक्शन इतना ज्यादा तगड़ा है कि सारे एटम कैसे रहेंगे, पास पास रहेंगे। और जब बच्चों एटम पास पास रहेंगे ना, तो स्टेट कौन सी आ जाएगी, सॉलिड। अट्रैक्शन जो प्लस माइनस वाला अट्रैक्शन है, उसकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है, तगड़ा अट्रैक्शन है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर, अच्छा आयनिक कंपाउंड होते क्या है भाई, तो आयनिक कंपाउंड मैंने आपको बता दिया कि एक मेटल एक नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन लेन देन करने से जो कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और बॉन्ड कौन से मिलेंगे उसमें, आयनिक बॉन्ड। लेन देन करने से जो बॉन्ड बना उसको आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड बना उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे ये आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ये सब आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। चले अगली बात हम करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं भाई, सॉलिड होते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड हैज अ ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक बॉन्ड में अट्रैक्शन कैसा रहेगा, प्लस माइनस का अट्रैक्शन, तगड़ा अट्रैक्शन, ठीक है। जिसके कारण ये जो एटम रहेंगे एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रहेंगे, पास में रहेंगे। इस कारण से ये कंपाउंड कैसे बन जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, भंगुर टाइप के रहते हैं। जैसे नमक देखा, नमक भी एक आयनिक कंपाउंड है ना, NaCl, ठीक है। आयनिक कंपाउंड से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों हो जाते हैं भाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या है,
तो सॉलिड से लिक्विड में लाना। भाई ये तो सॉलिड ही रहना चाहते, लिक्विड में आने ही नहीं चाहते, तो हाई टेम्परेचर मांगेंगे आपसे, ठीक है। फिर लिक्विड से गैस भी बनाना है तो और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके कैसे हो गए, हाई, ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ठीक है। क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, प्लस माइनस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स जनरली डिसॉल्व्ड इन वाटर, भाई प्लस माइनस है, पानी में भी प्लस माइनस है, इनको बच्चों बोलते हैं पोलर, जिसमें प्लस माइनस बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोलर। पोलर का मतलब होता है पोल्स, प्लस और माइनस, कैटायन और एनायन। अब देखो जैसे नमक है, नमक को पानी में डालना है तो Na प्लस और Cl माइनस, ये दो चार्ज से मिलकर बना है। और पानी में भी क्या है, H प्लस और OH माइनस, अरे H2 होता है ना पानी का फॉर्मूला, ये जल ही जीवन है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन दिख रहे एक ऑक्सीजन दिख रहा है, इसको हाइड्रोक्साइड ग्रुप बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें प्लस माइनस है और इसमें भी प्लस माइनस है। अब क्या होगा, यहाँ फिर से अट्रैक्शन चालू हो जाएगा, इसका प्लस वाला इसके OH माइनस से अट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, NaOH, और इसका H और इसका Cl से बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl। मतलब ये आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, बांध कर रखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस माइनस वाले में इजीली घुल जाते हैं। अरे एक जैसे लोग की दोस्ती हो जाती कि नहीं, तो प्लस माइनस वाले में आसानी से डिसोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। नमक पानी में घुलता है या नहीं घुलता, घुल जाता है। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या भैया, कार्बन वाले सॉल्वेंट, कार्बन वाले कोवेलेंट होते हैं, आयनिक नहीं होते और नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर मतलब जिसमें प्लस और माइनस नहीं पाए जाते, ठीक है, प्लस माइनस नहीं होते। और आयनिक पोलर, वाटर कैसा है, वाटर पोलर है। पोलर मतलब जिसमें क्या होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं, प्लस और माइनस। पोलर सॉल्वेंट मतलब प्लस माइनस प्रेजेंट होते हैं इसमें, ठीक है, पोलैरिटी होती है। और नॉन पोलर जिसमें पोलैरिटी नहीं होती। भाई आयन वाले आयन में घुलेंगे, जिसकी दोस्ती जिससे जमती वही है। तो केरोसिन, पेट्रोल, इनमें अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को डिसोल्व करेंगे तो डिसोल्व नहीं होगा, क्योंकि उसमें आयन ही नहीं है। भाई आयन नहीं है तो किससे दोस्ती चलेगी उसकी, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे NaCl नमक है, नमक सॉलिड स्टेट में है ना, तो इस समय इसमें प्लस माइनस है नहीं, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रल कर रखा है। लेकिन जैसे ही पानी में डालेंगे प्लस माइनस में टूट जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी वहीं चलती है जहां प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, लेकिन मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन पानी में बात करें तो भाई इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज आयन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड फैसिलिटेट द पासेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड। भाई इलेक्ट्रिसिटी तब चलेगी जब प्लस से माइनस आपको चार्जेस बहने को मिले, ठीक है। करंट कैसे चलता, प्लस टू माइनस चलता है। अब उसको प्लस माइनस मिलेंगे कहाँ, जब ये पानी में चले जाएंगे। नॉर्मल स्टेट में ये न्यूट्रल होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था या फिर एक्वस फेज में ये करते हैं कंडक्ट, ठीक है। तो भाई सॉलिड स्टेट में ये कंडक्शन नहीं करते क्योंकि आयन अवेलेबल नहीं, लेकिन लिक्विड स्टेट में ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बन जाएंगे, क्योंकि उसमें आयन्स मिल जाते हैं। जहां आयन मिलेगा वहीं करंट चलेगा भैया, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज हम पहले भी देख चुके हैं, पोटेशियम, सोडियम है ना, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, ठीक है। ये जो हो गए ये क्या है, अच्छे खासे रिएक्टिव एलिमेंट्स है। उसके बाद ये थोड़े कम रिएक्टिव, और हाइड्रोजन के नीचे वाले तो बहुत ही कम रिएक्टिव। तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज थी। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, मेटालर्जी प्रोसेस करेंगे, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल दोनों को खत्म कर चुके हैं। और बच्चों यदि मेटल नॉन मेटल दोनों खत्म कर चुके हैं तो इनमें एक डिफरेंस बन जाए। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोग देख चुके हैं दोनों लेक्चर्स में, तो हम मेटल और नॉन मेटल का एक डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस कर लेते हैं। चलो डिफरेंस क्या है भाई, मेटल और नॉन मेटल में दो तरीके से डिफरेंस पूछता है। मेटल आपने पढ़ा, नॉन मेटल आपने पढ़ा, तो दोनों में फिजिकल स्टेट के आधार पर डिफरेंस क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या डिफरेंस है, दो अलग अलग। एक रिएक्शन वाला पूछ लेते हैं और एक नॉर्मल फिजिकल स्टेट, वही हार्डनेस, लस्ट्रस, ये सब, ठीक है। पहले हम कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स, मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। तो मेटल की बात करें तो मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल कैसी होती है बच्चों, मेलिएबल होती है। मेलिएबल का मतलब क्या है,
मेलिएबल का मतलब है कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग पीट कर पतली शीट में, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसको, मेटल को। जैसे गोल्ड फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल हम पन्नी बना सकते, इतने पतला पीट सकते, लेकिन नॉन मेटल को मारेंगे तो भंगूर है, टूट जाएगी। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं है, ब्रिटल है ये। ठीक है, कैसी है, ब्रिटल। तो पहली बात तो मेटल्स कैसी हो गई, मेटल मेलिएबल हो गई। ठीक है, नॉन मेटल कैसी हो गई, नॉन मेलिएबल हो गई। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल को हम क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल के वायर थोड़ी बना सकते, तो नॉन डक्टाइल है। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, भाई हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी खासी कंडक्टर होती है कौन, मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होती है। हाँ, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है, वो याद रखना। मेटल्स आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब होता है चमकीलापन। ठीक है, इसलिए इनकी पॉलिश भी कर लेते हैं हम लोग, बोलते हैं ना इसके पे सोने की पॉलिश करवा लो, तो पॉलिश भी कर सकते हैं। लस्ट्रस है, चमकीली अच्छी खासी। नॉन मेटल बेचारी नॉन लस्ट्रस है और इनको पॉलिश नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक्सेप्शन कौन है इसका, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन याद रख लेना आप लोग, वो नॉन मेटल होने के बाद भी चमकीला है। डायमंड नॉन मेटल होने के बाद भी चमकीला है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन है इधर, लेकिन ज्यादातर नॉन मेटल चमकीली नहीं होती। मेटल जितनी भी है सारी शाइनी तो होती है। ठीक है, अगली बात करें, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स कैसी होती है भाई, सॉलिड होती है और हार्ड होती है। ठीक है, कुछ सॉफ्ट मेटल भी है। लिक्विड, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अपना एक ही मेटल है, वो मरकरी है। ठीक है, ये तो भाई कैसी होती है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। ठीक है, ये किसी भी रूप में मिल सकती है। अगली बात करें, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स आर जनरली हाई। भाई ये सॉलिड स्टेट में होती है, एटम्स पास पास में होते हैं, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कैसे हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ठीक है, इधर नॉन मेटल का क्या होगा, नॉन मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, ऑल मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। भाई मेटल कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, सोडियम पोटेशियम को छोड़ दो तो। ठीक है, नॉन मेटल्स कैसी होती है भाई, सॉफ्ट होती है। ठीक है, मेटल्स आर हैवी, मेटल भारी होती है भाई। नॉन मेटल कैसी होती है, लाइट होती है, हल्की होती है। ठीक है, और क्या है भाई, मेटल जो होती है वो सोनोरस होती है। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करती है। नॉन मेटल जनरली कोई अच्छा खासा साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं। 10 पॉइंट है, आपको तो एग्जाम में 4 या 5 याद करने रहते हैं। तो पहला क्या हो गया भाई, मेटल क्या होती है, मेलिएबल होती है और डक्टाइल होती है। मेलिएबल, डक्टाइल और सोनोरस, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। मेलिएबल का मतलब हो गया थिन शीट में कन्वर्ट करना, डक्टाइल का मतलब हो गया वायर में कन्वर्ट करना, और सोनोरस का मतलब हो गया साउंड प्रोड्यूस करना। ये काम ये नहीं कर पाते। ठीक है, इसके अलावा ये लस्ट्रस होती है, लस्ट्रस नहीं होती है, चमकीली होती है, चमकीली नहीं होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी खासी कंडक्टर होती है, हीट की भी होती है। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। इधर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ग्रेफाइट ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, बाकी सब इंसुलेटर है। ठीक है, ये है हमारे पास। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मेटल के हाई होते हैं, इनके लो होते हैं। ये जनरली सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में मिलती है ना, ऐसा अपन। ये फिजिकल प्रॉपर्टी, बाहर से देखकर ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग बता सकते हैं। अब अगला आता है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो भैया केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब अब रिएक्शन के आधार पर बताओ कि कौन किससे रिएक्ट करके क्या बनाता है। चलो भाई बात करते हैं। ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल के ऑक्साइड। मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करते तो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। ऑल नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, मेटल के ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, बेसिक। कैसे बनाएंगे, बेसिक। और यहां कैसे ऑक्साइड बनेंगे, या तो एसिडिक या न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, जैसे वाटर न्यूट्रल है ना अपने। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, भाई ऑक्सीजन से रिएक्ट करके दोनों ने ऑक्साइड बनाए, एक ने बेसिक बनाया, एक ने एसिडिक बनाया, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अगली बात करते हैं, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, पानी से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा या फिर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अगर नॉर्मल से कर रहा है तो ऑक्साइड, और भाप के साथ, स्टीम के साथ बना रहा है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल तो पानी से रिएक्शन ही नहीं कर रहा था, है ना, नॉन मेटल पानी से रिएक्शन नहीं कर रहा था और एसिड से भी नहीं कर रहा था। ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करके एक सॉल्ट और कौन सी गैस दे रहा था, हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल तो एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं कर रहा। ठीक है, अगली बात, मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड बना रहा था मेटल का, और ये नॉन मेटल का क्लोराइड बना रहा था। ठीक है, ये मेटल क्लोराइड जो रहते हैं ये आयनिक रहते हैं। कैसे रहते हैं, आयनिक, क्योंकि एक मेटल एक नॉन मेटल आ गया ना, यहाँ तो दोनों ही नॉन मेटल आ गया। तो नॉन मेटल आपस में क्या बनाएगी, कोवेलेंट बनाएगी। आयनिक कब बनेगा, जब एक मेटल एक देगा और एक लेगा, क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगली बात करते हैं, ओनली अ फ्यू मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन
इनमें से ये कुछ मेटल है जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं, यहाँ पर सभी आपस में रिएक्शन करके कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेटल नॉन मेटल का अपना एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस। फिजिकल और केमिकल बच्चों अलग अलग पूछता है वो। फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछे तो यही सोनोरस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लेकिन केमिकल पूछे तो आपको रिएक्शंस के साथ बताना पड़ता है कि किसकी रिएक्शन किससे होती है तो क्या बनता है। ठीक है, तो जनरली दोनों के कैरेक्टर लगभग सेम ही है, एक एसिडिक एसिड और एक बेसिक कैरेक्टर का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो बचा हुआ पार्ट है मेटलर्जी वाला, एलॉय और कोरोजन वाला, ये हम लोग करने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसके पहले हम लोग सारी चीजें यहां तक कवर कर चुके हैं। ठीक, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। जय हिंद, तैयारी करते रहे।